आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इससे पहले हमने आपके साथ द गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस किया था। आज वाला ये जो लेक्चर रहेगा ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के ऊपर रहेगा, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा द इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर रहेगा। इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर रहेगा। इससे पहले भी काफी सारे वीडियो लेक्चर जो थे वो ड्रेनेज ऑफ इंडियन सिस्टम के ऊपर हो चुके हैं। सो अब शुरू करते हैं हम द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सबसे पहले अगर देखो, सीधा सीधा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ज्यादा ज्यादा मतलब फालतू चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। सो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो सबसे पहले अगर एग्जामिनेशन में वो आपको पूछेंगे कि ओरिजिन इसका कहां पे है, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहां पे है। सो आपको ये पता होना चाहिए चेमयंगदंग ग्लेशियर है, याद रखेंगे। चेमयंगदंग ग्लेशियर, ये याद रखना है आपने। चेमयंगदंग ग्लेशियर है इसका ओरिजिन। और ये जो चेमयंगदंग ग्लेशियर है ये कहां पे है, इन कैलाश रेंज। और कैलाश रेंज कहां पे है, नियर मानसरोवर लेक। तो ये मानसरोवर लेक के पास है। तो सीधा सीधा तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो पूछेंगे ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहां से, किस ग्लेशियर से है, तो आपने वहां पे मार्क करना है। यू हैव टू बी मार्क योर चमदंग चेमयंगदंग ग्लेशियर। और कौन सी रेंज में है आपने वहां पे मार्क करना है, कैलाश रेंज में है। और साथ ही आपने बताना है इसका ओरिजिन जो है वो कहां से है, नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। इन द सोथरन तिब्बत, अगर हम सोथरन तिब्बत की बात करें, ठीक है जी, इट इज नोन एज संगपो। इसको क्या कहा जाएगा, संगपो, याद रखेंगे। ये पॉइंट जो है कंसर्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी। सोथरन तिब्बत में दिस रिवर ब्रह्मपुत्र को हम संगपो कहेंगे। एंड रेंगो संगपो सर्व एज अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इन तिब्बत। तो ये जो रेंगो संगपो है ये एक ट्रिब्यूटरी है। एंड ये जो ट्रिब्यूटरी है ये कौन सी है, आपको याद रखना है वहां पे। दैट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये तिब्बत में है। अब ये क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एट नमचा बरवा, याद रखेंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना है, दैट इज द नमचा बरवा। सो इट टेक यू टर्न एंड इंटर इंडिया एज दिहांग। मतलब यहां से थोड़ा सा मैप बना लेता हूं मैं ऐसे करके, बड़ा पोर मैप बना है, ठीक है। यहां से ये होके, यहां से पहाड़ियों से होके, यहां से यू टर्न लेके नीचे आएगा। तो यहाँ पे पहाड़ियां हैं। तो यहां से ये जहां पीछे यू टर्न लेगा तिब्बत से होते हुए, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो यहाँ पे एक जगह है जिसको हम क्या कहते हैं, नमचा, याद रखेंगे क्या, नमचा बरवा, नमचा बरवा। और यहां से ये देखिए यू टर्न ले रहा है नीचे की तरफ। और यहां से जब इंडिया के अंदर ये इंटर होगा यहां से एट द प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसको क्या कहा जाएगा, दिहांग कहा जाएगा। ठीक है जी, सबको समझ आ गया। सो इसको क्या कहा जाएगा, दिहांग से ये अंदर यू टर्न होगा। दिस यू टर्न इज ड्यू टू द सिंटैक्सल बेंड। इसको सिंटैक्सल बेंड कहा जाता है ऑफ द जियोलॉजिकल यंग माउंटेन्स। अब यहां पे जितनी भी माउंटेन्स हैं यहां से शुरू हो रही हैं, यहां से ये नीचे जाती जाती, ये सारी की सारी कौन से, हिमालय की हैं। और यहाँ पे सिंटैक्सल है, मतलब ये बेंड्स हैं। तो यहां से ये सीधे के सीधे कहां से यू टर्न शेप ले लेती हैं। और जो हिमालयस हैं और वो कौन से हैं, यंग माउंटेन्स हैं। यंग माउंटेन्स हैं, एक यंग माउंटेन्स होते हैं, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन होते हैं। ठीक है जी। तो हिमालयस आर द यंग माउंटेन्स। और एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं हिमालय कौन से माउंटेन से, तो ये मोस्टली सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक है, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक है। ठीक है जी। तो ये यूपीएससी एग्जाम 2011 में पूछा भी गया है ये वाला चीज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंटर असम प्लेन।
जितने भी आसाम के प्लेन है यहाँ पे ये इंटर करता है, यहाँ से आसाम में नियर सादिया एक जगह है, सादिया याद रखेंगे, आसम प्लेन में इंटर करता है नियर सादिया से, फ्रॉम वेयर इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इंटर बांग्लादेश नियर दुबरी, एक जगह है बांग्लादेश में, वहां पे दुबरी के पास है। तो इन बांग्लादेश इट इज नोन, इट इज ज्वाइंड बाय तिस्ता, एक तिस्ता रिवर है जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आफ्टर विच इट इज कॉल्ड एज जमुना, वहां पे इसको क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है, कहां पे, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश, तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज द जमुना, याद रखें जमुना इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा व्हेन इट मर्ज विद गंगा, जब ये गंगा के साथ मर्ज होती है, मर्ज का मतलब यहां से ये और यहां से ये आके जब ये दोनों जुड़ जाएंगी, नदियां यहां से गंगा भी तो आ रही है, यहां से जब ये जुड़ जाएंगी, इट इज नोन एज पद्मा, तब इसको क्या कहा जाएगा, रिवर पद्मा कहा जाएगा। एंड आफ्टर द पद्मा रिवर जॉइन बाय मेघना रिवर, जब ये पद्मा मेघना रिवर के साथ जुड़ेगी, इट इज कोलेक्टिवली नोन एज मेघना, इसको कोलेक्टिवली मेघाना रिवर कहा जाएगा। इतने से पॉइंट हैं, आपको टिप पे रहने चाहिए, और भी काफी सारी चीजें होंगी जो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं, यहाँ पे इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसमें सारी चीजें बताई गई हैं, कौन सा रिवर कहाँ है, लेफ्ट बैंक कौन है, राइट बैंक कौन सा है, ये सारी की सारी आपको पता लग जाएंगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास दैट इज इट बेसन्स स्प्रेड ओवर द स्टेट, मतलब ये कहां कहां पे स्प्रेड है, अरुणाचल प्रदेश के पास है, इसकी जो स्टेट में है, ये असम में आता है, वेस्ट बंगाल में आता है, मेघालय में आता है, नागालैंड में आता है, और सिक्किम में आता है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। अब हमारे पास क्या है, यहां से ये चेमडंगयंग ग्लेशियर्स है जो कि कहां पे है, नियर मानसरोवर लेक है, यहां से ये अंदर की तरफ आ रहा है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं। यहां से एक रिवर जुड़ता है यहाँ के यांगक्याओ, तो यहां से ये अंदर आएगा, यारलुंग यारलुंग संगपो है एक जगह, यहां से ये अंदर आएगा, यहां से ये नीचे बनता जाएगा, यहां से इंटर अंदर हो रहा है, मतलब यहां से ये इंटर हुआ है नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो है ये दिहांग की तरफ मिला है, मतलब ये यहाँ से जाके और नीचे से ये मतलब ईस्टर्न स्टेट बनेगा हमारा, जो ये स्टेट्स बनती है। तो यहां से अंदर होगा दिहांग, ये सिहांग है, ये दिहांग है, यहाँ पे लोहिल रिवर है। अब यहाँ पे मजोली आइसलैंड है, ओल्ड दिहांग ये है, मजोली आइसलैंड बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। तो मजोली आइसलैंड एक फ्लोटिंग आइसलैंड भी है, इसको याद रखना है। पासी घाट है, दंसारी है, कपिली है, गुवाहाटी रिवर है, दुबसरी है, पद्मा है, मेघना है। अब यहां से ये गंगा जुड़ती है, यहां से यमुना, तीस्ता, और ये संकोच, तिपकाई, मानस, पुथिमरी, तेजपुर, जयबरेली, रंगा गंगा, सुबनसरी, संगपो, ये सारे के सारे आपको लेफ्ट बैंक कौन से हैं, राइट लेफ्ट बैंक कौन से हैं, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ये सारी की सारी आपने अपने माइंड में डाल लेनी है। ये सारे का सारा जितना भी है ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, आपके ड्रेनेज वाले टॉपिक में से ये चीज आएगी। चलते हैं, इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, और जो पॉइंट है बाकी वो आपके साथ में डिस्कस करता हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये रहता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास, इट फॉर्म्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ग्रोइंग डेल्टा, मतलब सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो यहीं पे बनता है, और बे ऑफ बंगाल में ये सारे के सारे रिवर ड्रेन आउट होते हैं, मतलब गिरते हैं यहाँ पे। इट इज वेल नोन फॉर फ्लड, ये फ्लड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल शिफ्टिंग के लिए है, बैंक इरोजन के लिए ये जाना जाता है। अब रीजन क्या है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, और बहुत सारा यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होते हैं,
जो सेडिमेंट्स होते हैं वो आते हैं बारिश के साथ, हैवी रेनफॉल के साथ इस सारे कैचमेंट एरिया में। ठीक है जी, तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा फ्लड आता है, चैनल शिफ्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, बैंक जो है वो इरोड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सीधा सीधा आपको याद रखना है, ज्यादा लंबी बहस करनी नहीं है, इतना लंबा डेटा आपको याद रखना है, सीधी लेफ्ट और राइट बैंक कौन सी है। अगर आप लेफ्ट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आप राइट वाली को निकाल सकते हैं। जब एमसीक्यूज में आएगा ना, एमसीक्यूज में आएगा, आप ऑड मैन और टेक्निक निकाल के ये सारी याद होंगी, ये वाली ऑप्शन में से बाहर खींच देंगे। तो लेफ्ट वाली की बात करें, बुरबी, दिहांग, लोहित, दिबांग, देसांग, दिखौ, दंशरी और कोपोली है। ये सारी कौन सी हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसको मैं ऊपर करता हूं और आप देख लें ये लेफ्ट बैंक में कहां पे हैं। ये थोड़ा सा और ऊपर करता हूं मैं यहां पे, और ये नीचे वाली सारी कौन सी हैं? वेट वेट वेट, स्टाइलस इज नॉट वर्किंग। ये सारी नीचे वाली लेफ्ट हैं और ये ऊपर वाली सारी राइट हैं। अब ये देखो लेफ्ट वाली सारी, ये वाले आपको नाम याद रखने और राइट वाले ऊपर वाले ये सारे आपको नाम याद रखने। एक तरफ के याद हो गए और दूसरी तरफ के ऑटोमेटिकली आप ऑड आउट करके निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आ जाती है कौन सी जी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबनसरी, इसका ओरिजिन तिब्बत से है, एंटीसीडेंट रिवर है। आप मुझे बताएंगे ये एंटीसीडेंट रिवर्स कौन से होते हैं? ठीक है जी, जैबरअली, केमांग, मनास, और इसकी जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, दिस रिवर फ्लो थ्रू द मनास, जो वहां पे एक नेशनल पार्क है आसाम में। दिस पार्क इज नोन फॉर द वाइड डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक पिग्मी हॉग। पिग्मी का मतलब छोटे छोटे से हॉग रहते हैं वहां पे, एंड द गोल्डन लंगूर। और ये क्वेश्चन भी पढ़ा है आपके यूपीएससी एग्जाम प्रीलिमिनरी 2013 में। उसके बाद टोरसा, संखाओ, रेदिक, जलदाखा एंड तीस्ता, ये इसकी सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है जी, इतनी चीज पता लग गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस में एग्जामिनर पूछता है। तीस्ता जो रिवर है इसका ओरिजिन तीस्ता किसांग ग्लेशियर से निकलता है, फॉर्म अ बॉर्डर बिटवीन सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच ये बनाता है। उसके बाद रंगीत रिवर इज मेन ट्रिब्यूटरी विच ओरिजिनेट फ्रॉम सिक्किम। ये एक रंगीत रिवर है, ये एक मेन ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है जो कि यहां से निकलती है। इट मर्ज विद ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मर्ज करती है, मिलती है, जब तक ये बंगाल की खाड़ी में ना गिरे तो तब ये उसके साथ मिल जाती है, फेलिंग विद इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है जी, ये चीज होगी। अब थोड़ा सा मैं यहां से ये ऊपर व्हाइट वाला पोर्शन ले लेता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे ये जो मोटी मोटी चीजें हैं एक बार मैं फिर डिस्कस कर दूं। ठीक है जी, अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको क्या कहेंगे? यारलुंग, यारलुंग जंगपो, याद रखेंगे, क्या कहेंगे? जंगबो। ठीक है जी, या इसको संगपो भी कहेंगे, क्या कहेंगे? संगपो। ठीक है जी, और इसका मतलब होता है प्योरीफायर, प्योरीफायर। ठीक है जी, ये बात चल रही है तिब्बत में। अब चाइना में इसको क्या कहा जाएगा? चाइना में इसको कहा जाएगा जिंगजिंग, जिया, JIN, जियान जिन, जियानजिन कहा जाएगा। असम वैली में, असम में इसको क्या कहा जाएगा? असम में इसको कहा जाएगा दिहांग, दिहांग और सिहांग कहा जाएगा, इसको याद रहेंगे। और ये भी जो सोत और सादिया रिवर है वहां पे इसको ब्रह्मपुत्रा में इसको कहा जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाएगा? पद्मा रिवर, याद रखेंगे, पद्मा कहा जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है ये बांग्लादेश में पद्मा और मेघना भी इसको कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो ब्रह्मपुत्र रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया का लार्जेस्ट रिवर है, एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। सो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया भी है, एंड इट फ्लो थ्रू द हिमालय से निकलता है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज
2900 2900 किलोमीटर है, ठीक है जी, 2900 किलोमीटर है। इसकी स्टेट्स भी पता है कौन से, असम, अरुणाचल, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहां से ये मिलके चलता है। और एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है इसके पास, जहां पे ये गंगा डेल्टा में बनाता है, ठीक है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दिस रिवर इज आल्सो होम टू द सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसमें हमारी काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क आ जाती है। उसके बाद जहाँ पे काजीरंगा हर्ष में 100 राइनोसिरोस हैं, वो मिल सकते हैं। मतलब ये अगर ब्रह्मपुत्र रिवर से कोई क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है ना। ये अप टू पॉइंट आपको सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है ना, अप टू पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे ये नहीं है कि इधर की बात मैं उधर करूंगा तो इधर की बात ना, अप टू पॉइंट आपके पास रहेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। काफी सारी डिटेल होती है, वो निकल भी जाती है कभी कभी माइंड्स में से, लेकिन ये रिवर आपको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये सारी डिटेल्स हैं। मतलब जो क्वेश्चंस कहीं आपको आपके माइंड में है, अब इसको मेल रिवर भी कहा जाता है, मेल रिवर भी कहा जाता है और रेड रिवर भी कहा जाता है। दो चीजें ये भी हैं, ये भी आप ऐड ऑन कर लें इसमें, क्योंकि ये चीजें भी एग्जामिनर पूछेगा, मतलब अलग अलग से चीजें पूछेगा, जितनी भी आपका कंटेंट होगा वो अलग अलग चीजों से पूछेगा, ठीक है जी। आप ब्रह्मपुत्रा के ऊपर वो पूछ लेगा जी, बताएं, यहाँ से नीचे कर लेता हूँ, व्हाइट पॉइंट ले आता हूँ मैं, तो यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, हाँ यहाँ पे है। अब आपको पूछ लेगा जी, बताएं जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स इसके ऊपर कौन कौन सी है। एग्जामिनर बड़ा खतरनाक होता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन को किसी, आप डैम की बात करेंगे तो इसके ऊपर कौन सी है, एक है हमारे पास जेंगमो, जेंगमो डैम है, ये तिब्बत में है, चाइना में। उसके बाद जियाचा डैम है, ये भी आई थिंक तिब्बत में ही है। उसके बाद जैगजू, जैगजू ये भी वहां पे है। इंडिया में अपर सुबनसारी है, अपर सुबनसारी रिवर है। उसके बाद टेस्टा, टीईएस से टेस्टा वी, जो एनपीएचसी डैम है ये है। रंजीत डैम है। उसके बाद ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, एक है ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। उसके बाद एक है हमारे पास, ये भूटान में है, ताला भी भूटान में है और ये भूटान में है क्योंकि ट्रेन आउट होके वहां भी जाता है। और एक है दगुचू, तो ये भी आई थिंक भूटान में ही है, ठीक है ना। तो ये सारी हैं, तो ये आपको याद रखनी है, ये तो बाहर की हैं। सो इंडिया में कौन सी हैं, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में तिवांग है, तिवांग है। सिक्किम में रंजीत है। ये सारी याद रखें, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको ऐड ऑन करते जाएंगे आप, उसको साथ में आप ऐड ऑन करते जाएंगे, तभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आसाम में कौन सी है, आसाम में है को आसाम में आई थिंक कोपीली हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, कोपीली हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड में है दोयांग, दो यांग है। उसके बाद मणिपुर में लोकतक है। मिजोरम में मिजोरम की कोई याद नहीं आ रही मुझे, मिजोरम की आई थिंक एक तुराराइल है, कुछ ऐसे करके, मेरे से माइंड से स्किप हो गया वो कौन सी तुराराई, कुछ ऐसे करके है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो मतलब ये अल्टीमेट लेक्चर रहेगा आपके लिए, ये चीजें मतलब इसमें से इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो लेफ्ट बैंक हो चाहे राइट बैंक हो, ठीक है जी। इसके जितने भी मतलब निक नेम्स हैं, इसको क्या क्या कहा जाता है, कहाँ पे क्या कहा जाता है, ये चीजें याद रख लें। उसके बाद इसकी लेंथ याद रख लें, बाकी जितने रिवर्स हैं उनकी भी लेंथ याद रख लें। अब इतना सारा डेटा मेरे लिए भी याद कर पाना मुश्किल रहता है कि अब पद्म की कितनी रहेगी, तिस्ता की कितनी रहेगी, मतलब मेरे लिए भी डिफिकल्ट, अब इतना नहीं रिकॉल रह सकता माइंड में। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद डैम्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारे आपने याद रखने हैं। जो इंडिया में है वो भी आपने याद रखने हैं, और जो और साइड ऑफ द इंडिया है वो भी आपने याद रखने हैं, ताकि जहां कहीं का भी पूछा जाए आपके पास उसके पास तुरंत उसका आंसर हो। और इसके बाद ये पूछे जाएंगे नेशनल पार्क्स यहाँ पे कौन कौन सी इस रिवर के किनारे पे हैं, या जहां से जो स्टेट घूम रही है उसके किस किनारे पे हैं, ये सारे कंटेंट आपको पूछे जाएंगे, ठीक है जी।
तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो तभी आपके लिए ये जो लेक्चर रहेगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। और कुछ मेरे माइंड में अगर आ जाए तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। 1800 माइल लॉन्ग है ये, मतलब वही 2900 किलोमीटर बन जाता है। और मानसरोवर लेक के साथ है, क्लोज टू द हमारा जो माउंट कैलाश है उसी के साथ ये मतलब मानसरोवर लेक है। उसके बाद यहाँ पे रिवर साउथ वेस्ट साइड ऑफ द तिब्बत फ्लो करते हैं। एक अंगसाई ग्लेशियर है, याद रखिए, इसके बारे में पूछ सकते हैं। अंगसाई ग्लेशियर, इसके बारे में पूछ सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मतलब आ जाएंगी, तो ये टॉपिक आप इजिली कवर कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये वीडियो लेक्चर इसको यही समाप्त करता हूँ, इतना ज्यादा नहीं है, तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और मैं आमिर अफ्ताब फिरोजाल मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।